नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, आज ऐसी खबर हम लेकर के आए हैं कि आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित, क्योंकि राजस्थान रोडवेज बस में सालों से था जिसका इंतजार, वो अब जाकर दिखा। उसे देखकर जनता ने कहा, बहुत देर कर दी महबूब आने में, सालों बीत गए इंतजार में। बहुत बड़ी खबर है राजस्थान को लेकर के, और ये खबर अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत सारी चीजों से आप रह जाएंगे मरहूम। तो चलिए इस खबर को करते हैं डिस्क्लोज और आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रोडवेज बस में सालों से था इंतजार, वो अब जाकर दिखा। राजस्थान रोडवेज बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अब वो नजर आने वाला है जिसका था सालों से इंतजार, यानी फिर से फर्स्ट एड बॉक्स नजर आएंगे। ऐसी खबर है जो कि सालों से, ये बहुत छोटा लग सकता है विद्यार्थियों, साथियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, लेकिन इस सुविधा से मरहूम रखा गया पिछले सारी सरकारों ने, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब भजन लाल जी की सरकार जब आई है तब जाकर के इस छोटे से एस्पेक्ट पर भी ध्यान दिया गया है। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती थी, बहुत सारी इमरजेंसीज हो जाती थी, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाता था, और यही कारण है कि बहुत सारे पैसेंजर्स को अपने अधिकारों से महरूम रखा गया। अब जाकर के सरकार ने इस छोटे से एस्पेक्ट को बड़ा बनाया है, और ये हुआ है पत्रिका की खबर से। अभी तक बसों में फर्स्ट एड बॉक्स किट नजर नहीं आती थी, वहीं दुर्घटना के दौरान घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता था। रोडवेज कार्यालय की कार्यशाला में डिपो की सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाने का काम अब शुरू हो गया है, और रोडवेज की बसों में सोमवार को निगम की ओर से जिन बसों में फर्स्ट एड बॉक्स किट नहीं थी उनमें लगाने का कार्य निगम के अधिकारियों ने शुरू करवाया। यात्रियों की बसों में उपचार को लेकर पत्रिका ने रोडवेज की बसों की पड़ताल की थी, जिसमें किसी भी बसों में किट नहीं मिली थी। ये था अधिकारों से महरूम रखने की साजिश, यानी वो बजट तो आता था फर्स्ट एड किट के नाम पर, लेकिन बसों में नहीं लगाई जाती थी किट, नहीं दी जाती थी वो दवाइयां जिन्हें पैसेंजरों के अधिकार क्षेत्र में आता था। कहां जाती थी ये दवाइयां, कौन लेता था इनका उपयोग, इसके पीछे भी गहरी साजिश है जिसकी पड़ताल होनी चाहिए, जिसमें यात्रा के दौरान यात्रियों को उपचार नहीं मिल पाता था। पत्रिका ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक, रोडवेज बसों में नई प्राथमिक उपचार सामग्री धूल फांक रहे मेडिकल बॉक्स के नाम से प्रकाशित किया था। उसके बाद रोडवेज की निगम की बसों में किट लगवानी शुरू की। अफरा तफरी मच गई रोडवेज वालों में, और उन्होंने कहा कि बजट तो आता है लेकिन जाता कहां है पता नहीं। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स लगने के बाद यात्रियों को मौके पर चिकित्सा सामग्री अब उपलब्ध हो सकेगी, तथा रोडवेज बसों में दुर्घटनाग्रस्त होने पर घायल यात्रियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। बसों में ये मिलेंगी दवाइयां। मेरे वरिष्ठ नागरिकों, साथियों और विद्यार्थियों, आप अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो इसी तरह आपको मिलने वाले बजट को कोई और लोग चट कर जाएंगे। पैसा तो सरकार देती है इस काम के लिए, लेकिन वो बसों में नदारत मिलता है, क्योंकि हमें हमारे अधिकारों का पता नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि रोडवेज बस में यात्रा करने पर हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमें क्या क्या मिलना चाहिए। अगर जनता कंडक्टर से लगातार प्रश्न करेगी, ड्राइवर से लगातार प्रश्न करेगी, तो वो भी अपने अधिकारियों से इस और अवगत कराएंगे कि जनता ये मांग कर रही है, उनके अधिकारों की मांग कर रही है। राजस्थान की जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो अपने अधिकारों के प्रति दिन प्रतिदिन जागरूक होती जा रही है, और मेडल स्कॉलर इस काम में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रोडवेज बस में प्रत्येक मेडिकल किट की अब दर्द निवारक दवा, पट्टी, कॉटन, बैंडेज, बेटाडीन ट्यूब के अलावा आपातकालीन स्थिति में ली जाने वाली दवाइयों की जरूरत पड़ने पर मिल सकेगी। रोडवेज कार्यशाला में सोमवार को बसों में किट लगनी शुरू हो गई थी, और रोडवेज की 53 बसों में ये लगाई जाएगी। 53 बस में ही क्यों? मेडल स्कॉलर का सवाल है उन करिंदों से जो इस और अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि 53 बस में ही क्यों? क्या गांव में चलने वाले पैसेंजर के अपने अधिकार नहीं हैं? क्या उन बुजुर्गों के अधिकार नहीं हैं जो रोडवेज बस को ये प्राथमिकता देकर के अपनी सहूलियत के लिए उसमें बैठते हैं कि इसमें सेफ्टी दी जाएगी, लेकिन सेफ्टी के नाम पर हो रहा है धोखा। हमारी मांग है सरकार से कि उन सभी बसों में भी किट लगवाई जाए जो गांव की ओर जाती हैं, क्योंकि गांव में रहने वालों को वैसे ही चिकित्सा सुविधा नहीं है। इस नाम से अगर अचानक से उन्हें चक्कर आ जाए, अगर अचानक से उन्हें उल्टी होने शुरू हो जाए, तो प्राथमिक उपचार में
दवा दी जा सकेगी। साथ ही हमारी मांग है सरकार से कि कंडक्टरों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाए। उन्हें अगर ये किट भी आप मुहैया करा देंगे, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कौन सी दवा किस काम आएगी, तो कहीं ये कदम उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए हमारी मांग है कि 1 वीक का कम से कम एक प्राथमिक किट का उपचार के रिगार्डिंग कंडक्टरों को ट्रेनिंग दी जाए, ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें थमाया जाए वो सर्टिफिकेट जो उन्हें अपनी जिंदगी में भी काम आएगा। रोडवेज कार्यशाला में सोमवार को बसों में किट लगनी शुरू तो हो गई है, लेकिन 53 बसों में ही क्यों? बसों में फर्स्ट एड किट लगाई जा रही है तो सभी बसों में लगाई जाए, क्योंकि गांव में रहने वाले आम आदमी का क्या अधिकार नहीं होते? क्या कर्मचारियों का अधिकार नहीं होते? शहरों में जो बड़े रूट की बसें उनमें तो आप लगा देंगे क्योंकि वहां पर शिक्षित आदमी सफर करता है, लेकिन गांव का आदमी अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो गया है। मेडल स्कॉलर से जुड़ने वाला गांव का हर बाबा, हर दादा, हर माई, हर बहन अपने अधिकारों की मांग करेगा। रोडवेज बस के कंडक्टर को भी अब समझ लेना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों को सूचित करना चाहिए। अगर कोई कंडक्टर हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप मांग करिए। जनता के अधिकारों के आप नुमाइंदा हैं और नुमाइंदा होने की वजह से आपसे बहुत ज्यादा आशाएं हैं जनता की, क्योंकि आप बस में रहते हैं। अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता को अवगत नहीं कराएंगे, आप भी तो एक नागरिक हैं, आप भी तो एक सिटीजन हैं भारत के। आप क्यों नहीं मांग करते अधिकारियों से? कहां जाता है बजट? मांग करिए। एक दिन आप आज अकेले हैं, लेकिन मेडल स्कॉलर की टीम से जुड़ने वाला हर साथी एक दिन आपके साथ खड़ा होगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा, जिससे यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दवा उपलब्ध हो सके और सभी बसों में इसको लगवाया जा सके। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, पहुंचा दो इस खबर को हर गांव के उस व्यक्ति तक, क्योंकि वो अपने अधिकारों से महरूम ना हो सके। उसे पता होना चाहिए कि ये उसके अधिकार में है। जो किराया वो भरता है उसमें ये शामिल है, उसका पैसा इसमें कटता है उसका। फर्स्ट एड बॉक्स की डिमांड करिए, हर बस में करिए। गांव के रूट में हर जाने वाली बस में पूछिए कंडक्टर और ड्राइवर से, कहाँ है हमारे अधिकार, कहाँ है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। उल्टी अगर आपको आ रही है तो आपको उतर करके आप उल्टी करते रहते हैं, कंडक्टर आपकी एक बार भी नहीं सुनता है। अगर वहां फर्स्ट एड बॉक्स होता तो तुरंत आपको राहत मिलती। छोटे छोटे बच्चे रोडवेज बसों में सफर करते हैं, चोट लग जाती है उतरते चढ़ते वक्त, कोई ध्यान नहीं देता है। पर आप अगर आज के बाद अपने अधिकारों को मांगेंगे, गांव में इस वीडियो को पहुंचाएंगे, हर उस आदमी तक पहुंचा दीजिए। राजस्थान सरकार का स्टेप बहुत अच्छा है। पत्रिका को भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे मुद्दों पर वो जांच पड़ताल करके अपनी खबरें प्रकाशित करती है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। पत्रिका को भी अब 2 स्टेप आगे चल करके गांव में जाने वाली बसों का भी मुआवना करना होगा। हर उस बस को चेक करना होगा जिसमें यात्री सफर करते हैं। अचानक हुए इस चेक से घबराकर सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और हर आदमी को अपने अधिकारों की लड़ाई में विजय प्राप्त होगी। आइए विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश देते हैं और अपनी इसी शुभकामनाओं के साथ कि राजस्थान की सरकार इस और हर रोडवेज बस में इस सुविधा उपलब्ध कराएगी और साथ ही कंडक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगी दवाइयों के उपयोग के संबंध में। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, साथ ही तैयारी कराते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की और यूजीसी नेट की। विद्यार्थियों, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको स्क्रीन पर वो सब वीडियोस दिख रहे होंगे जो अब तक हमने कवर कराए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, इतिहास की बात करें रीति काल, साथ ही प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, नवी कविता युग, भाषा परिवार की संकल्पना, हिंदी आलोचना और साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए जिसमें दिए हमने 40% की गारंटी। हमने पढ़ा दिया है आपको राज्यपाल, लोक नीति अधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, साकेत, नवम सर्ग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक नीति अधिकार और बहुत सारा ऐसा सिलेबस जो आपके सिलेबस में है शामिल। विद्यार्थियों, देर किस बात की, चेकआउट करिए हमारी प्लेलिस्ट को और अगर आपको आता है पसंद तो प्लीज हमसे जुड़िए। और अन्य विद्यार्थी जो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन सबको रिकमेंड करिए जो तैयारी कर रहे हैं। महंगे कोचिंग संस्थानों में फीस देने की जरूरत नहीं है मेरे विद्यार्थियों। खून पसीने की कमाई है आपके पिताजी की, बर्बाद मत होने दीजिए। जब अच्छा कंटेंट, की नोट, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं तो क्यों कोचिंग संस्थानों में आप पैसा बर्बाद करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेडल स्कॉलर की टीम रात दिन आपके साथ खड़ी है, मेहनत कर रही है, की नोट्स बना करके दे रही है। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है विद्यार्थियों, बस एक ही काम करना है, जुड़ जाइए मेडल स्कॉलर से और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए एक सुखद भविष्य की कामना के साथ। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।